बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज हम संपूर्ण अवकलन टोटल डिफरेंशिएशन पर बात करेंगे, क्योंकि पिछले टर्म में हमने इसमें होमोजीनियस फंक्शंस पर बात की थी कि कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन के पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हमने आयलर्स थ्योरम का डिस्कशन किया था, और आयलर्स थ्योरम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों के लिए हमने इसको लिखा था। आयलर्स थ्योरम के आधार पर पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो थोड़ा इजी होता है, लेकिन इसमें फिक्स फॉर्म होती हैं कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, या एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इस तरह की फिक्स फॉर्म है जिनके आधार पर उनको करते हैं। अब यहाँ टोटल डिफरेंशिएशन है कि कैसे किया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है वेरिएबल्स जब बढ़ते हैं तो देखिए y इजिकल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको dy बाई डी एक्स निकालते हैं। यहाँ जो कि नंबर ऑफ द वेरिएबल्स ज़्यादा हैं इंडिपेंडेंट, तो इसलिए यहाँ हम जब निकालते हैं फंक्शन का तो आंशिक अवकलन फाइंड आउट करते हैं, और आंशिक अवकलन जब फाइंड आउट करते हैं तो फिर हम यहाँ पर उसका कैसे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करें। सपोज दैट u इजिकल टू एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है, तो हम यहाँ पर मानते हैं कि x इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y इज ए फंक्शन ऑफ x क्योंकि इन सबको टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, ज़रूरी है कि जैसे y इजिकल टू एफ एक्स यानी सिंगल वेरिएबल होना चाहिए इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट भी एक ही होगा, इंडिपेंडेंट ही होगा, तभी dy बाई डी एक्स निकल करके आएगा। तो जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, तो उनको हम किसी अन्य पैरामीटर का फंक्शन मान लेते हैं या वो दिए हुए होंगे। तो सपोज दैट u इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई एंड y is a function of x and x is a function of x, so therefore u will be also a function of x तो अब u यहाँ पर केवल और केवल एक सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन हो जाएगा। t में भी मान लेते हैं, कई बार यूँ भी मान लेते हैं, तो x और y, अब यूँ भी कह सकते हैं कि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, u एक्स वाई का फंक्शन हो गया। x एंड y बोथ आर ए फंक्शन ऑफ t, अनदर पैरामीटर ऑफ टी। जब एक्स वाई दोनों कोई अन्य पैरामीटर टी के फंक्शन हो जाएंगे प्राचाल के, तो फिर यू क्या होगा इनडायरेक्टली फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा। तो अब यू केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी का फलन हो गया। तो फिर हम यहाँ पर डी यू अपॉन डी टी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे और टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी यू अपॉन डी टी निकाल देंगे। तो देखिए u इजिकल टू एफ एक्स वाई में रखने पर u का मान t के पदों में आ जाएगा, और इस अवस्था में u जो है एकल चर t का फलन होगा, तथा अब साधारण अवकल गुणांक डी यू अपॉन डी टी ज्ञात किया जा सकता है। डी यू अपॉन डी टी को हम u का संपूर्ण अवकल गुणांक कहते हैं, और इसको हम डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई से की फॉर्म में भी प्रकट करेंगे। देखिए सपोज दैट u इजिकल टू एफ एक्स वाई फंक्शन है, x और y t के फलन हैं, तो इस प्रकार अब परिवर्तन t में करेंगे तो डेल t परिवर्तन आएगा, उसका x y u में परिवर्तन आ जाएगा। तो u प्लस डेल यू इजिकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉम वाई प्लस डेल वाई, डेल यू इजिकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉम वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, डेल यू अपॉन डेल टी इजिकल टू। तो लिमिट जब लेंगे डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाएंगे, तो
तो डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई बटे डेल टी। अब आप देखिए इसके अंदर क्योंकि ऊपर x में परिवर्तन हो रहा है, नीचे t का परिवर्तन है, तो t के परिवर्तन को x में कन्वर्ट कर दें। लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, अब ऊपर लिख दिया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स को वाई प्लस डेल वाई, एक टर्म जोड़ दी, एक टर्म्स इसमें से घटा दी, अपॉन डेल, यहाँ पर परिवर्तन किस में छोड़ा है एक्स में, तो अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल टी और कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कि डेल एक्स नीचे कैंसिल हो जाएंगे तो डेल टी रह जाएगा, प्लस एफ ऑफ वाई कोमा वाई प्लस डेल वाई, ये जोड़ा वहाँ पे माइनस किया था यहाँ प्लस कर दिया, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन, अब वाई में परिवर्तन है क्योंकि एक्स स्थिर है तो डेल वाई कर दिया नीचे डॉट डेल वाई अपॉन डेल टी। तो आप जानते हैं डेल टी जब शून्य की ओर अग्रसर है तो डेल एक्स डेल वाई डेल यू भी शून्य की ओर अग्रसर होंगे, इसलिए लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। क्योंकि x और y सिंगल वेरिएबल t के फलन हैं ये ज़्यादा के भी हो सकते हैं, तो फिर डेल x अपॉन डेल टी आएगा, इसलिए आंशिक अवकलज की जो परिभाषा लिखेंगे लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स को वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई, ऐसे ही लिमिट डेल वाई टेंस डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स को वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ एक्स वाई बटे डेल वाई। तो यहाँ इस तरह से हम फंक्शन की जो लिमिट लेते हैं, लिमिट लेने के बाद अब इसको हम जब फॉर्म में रखेंगे तो फाइनली फंक्शन जो कन्वर्ट होकर के आएगा डेल डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई अपॉन डी टी। अब यहाँ पे देख रहे हैं यू एक्स वाई का फलन था, एक्स वाई टी के फलन थे, तो यू भी टी का फलन हो गया, तो यहाँ सिंगल पैरामीटर का फलन होने के कारण ये फॉर्म हमने लिख दी। अब सपोज दैट हम ये माने जनरलाइजेशन कर दें तो जनरलाइजेशन में भी लिखा जा सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर ये कहें कि यू एक्स वाई का फलन है, x is a function of t1 t2 and y is a function of t1 t2, then we can say that u will be also a function of t1 and t2। अब यहाँ पर du अपॉन dt की जगह पर डेल u अपॉन डेल t1 ही आएगा, क्यों? क्योंकि u इस समय सिंगल वेरिएबल्स का फंक्शन न होकर के टू वेरिएबल्स फंक्शन हो गया। टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में डी यू अपॉन डी टी तभी आएगा जब वो सिंगल वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। अब यहाँ पर u वापस दो फलन का होगा, पहले ही दो का था, फिर वो भी दो दो के थे, फिर दो का हो गया, इसलिए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन डेरिवेटिव की फॉर्म में चले जाएंगे। तो आप देखिए ऊपर के अनुसार ही लिखेंगे, इसको कंपेयर कर दीजिए, डेल यू अपॉन डेल टी वन निकालेंगे और डेल यू अपॉन डेल टी टू निकालेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल टी वन जब निकालेंगे तो डेल यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो यू को एक्स वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट एक्स किसका फंक्शन है टी वन और टी टू का है डेल एक्स अपॉन डेल टी वन आएगा, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डेल वाई अपॉन डेल टी वन, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टी वन कर रहे हैं। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल टी टू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन डेल टी टू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डेल वाई अपॉन डेल टी टू। तो यहाँ डेल यू अपॉन डेल टी वन का मान ज्ञात करने के लिए टी टू को अचर माना जाता है, और जिसमें दोनों पक्षों को एक्स वाई केवल चर टी वन का फलन माने जा सकते हैं। अब इसमें हम एक प्रमेय की फॉर्म में भी अवकलन प्रमेय में उपयुक्त प्रमेय में संपूर्ण अवकलन गुणांक के स्थान पर हम यहाँ आंशिक अवकलन गुणांक का प्रयोग करते हैं।
तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। लास्ट टॉपिक इसमें आता है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट फलनों के अवकलन में क्या होता है कि हम अस्पष्ट फलनों का अवकलन पहले भी करते थे। जब किसी फलन को x को y के रूप में न लिखा जा सके या y को x के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसे फलनों को अस्पष्ट फलन कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए अस्पष्ट फलन क्या होते हैं। तो सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल x³ + y³ + 3xy - c = 0। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं x को y के रूप में y को x के रूप में नहीं लिखा जा सकता, स्पष्ट है। तो जब x को y के रूप में y को x के रूप में नहीं लिखा जा सके तो ऐसे फलन को हम अस्पष्ट फलन कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। तो इनके लिए अवकलन की एक अलग विधि है, वहाँ भी हम पढ़ते थे पहले छोटी क्लास में, अब यहाँ भी हम देखते हैं कि सपोज दैट fxy = c कांस्टेंट मान लिया हमने, क्योंकि फंक्शन को = 0 कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पर y को x का फलन मान लें और x को स्वयं x का फलन माने, तो आप ये देख रहे हैं dy/dx जब हम करेंगे तो देखिए दोनों फलन से निकाल दें ∂f/∂x f को x के सापेक्ष करेंगे =0 होगा और इसको डेफिनेशन रखेंगे। तो ∂f/∂x .dx/dx + ∂f/∂y.dy/dx, क्योंकि x का फलन है तो x dx कैंसिल होकर के ∂f/∂x + ∂f/∂y.dy/dx। सो देयरफॉर अब fxy 0 होने के fxy c होने के कारण ∂f/∂x = 0 आ गया। सो देयरफॉर dy/dx = -∂f/∂x/∂f/∂y प्रोवाइडेड दैट, जबकि ∂f/∂y ≠ 0 होगा तो इन्फिनिटी को टेंस होगा, निकलेगा नहीं। तो अस्पष्ट फलनों का हम यहाँ पर प्रथम अवकलज इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अस्पष्ट फलनों का द्वितीय अवकल गुणांक निकालना हो तो देखिए प्रथम अवकल गुणांक था dy/dx = -∂f/∂x/∂f/∂y, जहाँ ∂f/∂y = 0। देखिए हम ये जानते हैं ये नोटेशंस सब जगह एक ही जैसे रहते हैं, इनकी वैल्यू नहीं बदलती है कि z = fxy है तो ∂f/∂x = स्मॉल p, ∂f/∂y = स्मॉल q, ∂f/∂x² r स्मॉल r, और ∂f/∂x/∂y या ∂f/∂y/∂x = स्मॉल s, और ∂f/∂y² = स्मॉल t होता है। तो इस तरह से हम इसको अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d2y/dx² dy/dy ब्रैकेट में dy/dx dy/dx ब्रैकेट में -∂f/∂x/∂f/∂y। इसका जो अवकलन करेंगे u/v के मेथड से करेंगे। u/v का मेथड यह है कि v × u का अवकलन -u × v का अवकलन अपॉन v का स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा ∂f/∂y का स्क्वायर और ऊपर ∂f/∂y का मल्टीप्लाई और ∂f/∂x का डिफ्रेंशिएशन। तो ∂f/∂x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ∂f/∂x² प्लस, क्योंकि f इज ए फंक्शन ऑफ xy, फिर ∂f विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो ∂f/∂y/∂x डॉट y का विद रेस्पेक्ट टू x क्या dy/dx, दूसरे ब्रैकेट में माइनस ∂f/∂x, फिर ∂f/∂y का करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू x ∂f/∂y/∂x माइनस ∂f/∂y ब्रैकेट में ∂2 प्लस ∂2f/∂y² dy/dx। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद d2y/dx² = -q² r - 2pq s + p² t अपॉन q
क्यू की पावर 3, जहाँ क्यू इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू। इस तरह हम अस्पष्ट फलनों का अवकलन फाइंड आउट कर लेते हैं। और यहाँ ये जो टॉपिक है संपूर्ण अवकल गुणांक का, लगभग मैं सोचता हूँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। अब इसको नेक्स्ट टर्म पर इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे।